रेडियो पीरगंज 99 मेगाहर्ट्ज, जनक नंदन एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज पर हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस प्रोग्राम के साथ मैं एम के गुप्ता और इस प्रोग्राम के लिए इस वक्त रेडियो पीरगंज से तकनीकी पक्ष संभालेंगे ओम प्रकाश मिश्र जी, जनक नंदन एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज से मोहित जी, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज से शैलेश कुमार जी। इस प्रोग्राम में आप हमेशा की तरह आज भी शामिल हो सकते हैं। शामिल होने के लिए मात्र एक ही नंबर 051-52-86-99। देश और विदेश के सभी श्रोता इसी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और अपनी पसंद के गीतों को सुन सकते हैं। इस प्रोग्राम में एक सप्ताह में मात्र एक बार ही फ़ोन कर सकते हैं और जिन श्रोताओं का फ़ोन आइतवार को लगा है वो पुनः सप्ताह में एक बार और जुड़ सकते हैं। आज नारी दिवस के अवसर पर आप संपूर्ण नारियों का हम लोग सम्मान करते हुए नारियों पे समर्पित एक गीत और इस गीत के बाद आप श्रोताओं के टेलीफोन कॉल के साथ हाजिर होते हैं। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है, कमजोर नहीं तू।
नारी दिवस के उपलक्ष्य में इस गीत को हम लोगों ने सुनवाया। आखिर क्यों फिल्म का ये गीत हिंदी भर का लिखा हुआ गीत राजेश रोशन का संगीत और आशा जी को आप सुने। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम नारी है, नारी का सदैव सम्मान कीजिए। और इस गीत के बाद हम आप सभी का टेलीफोन कॉल शामिल करेंगे। पहले कॉलर के रूप में कोई श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार, प्रणाम सर। नमस्कार, प्रणाम जी। नाम बताइए अपना। नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ आंकवा पार्षद से शिवराज चौधरी बोल रहे हैं सर। क्या हाल है शिवराज जी? सब ठीक ठाक है सर। कल भी हमें फर्स्ट कॉलर बना, आज भी लग गया फर्स्ट में सर। चलिए, एक सप्ताह का कोटा पूरा हो गया। जी सर, जी सर। मैं 2 शब्द बोलूंगा सर। जी बोलिए। अब ये शिवरात्रि के दिन से हमारे जो ये प्रोग्राम है सदाबहार, जी ये 8 बरस पूरा कर कर और 9वां बरस में प्रवेश करेगा सर। जी बिल्कुल। इसके लिए आपको और ओम प्रकाश सर को और संपूर्ण साथी को मैं हार्दिक बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इतने अच्छे प्रोग्राम चलाए, आज इतना हाइट हो पहुंचाए हैं आप वीरगंज रेडियो का। इसको अब हम बखान नहीं कर सकते हैं सर। जी जी, चलिए, आप सभी का साथ मिला। जो हमारे श्रोता हैं हमें अक्सर साथ दिए, हर समय, हर एक पल, हर एक अवसर में, हर एक घड़ी में आप लोगों ने साथ दिया। इसी की बदौलत ये प्रोग्राम 8 वर्ष पूरा करने जा रहा है। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ये प्रोग्राम 8 साल पूरा करेगा और महाशिवरात्रि का जो प्रोग्राम होगा 9वां साल का पहला प्रोग्राम होगा। तो आपने याद दिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। जितने भी हमारे श्रोता जुड़ते हैं सभी का श्रेय है, सभी को हम श्रेय देंगे कि आप लोगों के बदौलत ये प्रोग्राम लगातार चला। हम लोग हर एक परिस्थिति में इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर रहें और हम लोग का यही प्रयास रहता है, अगर परिस्थिति जब भी कोई उस तरह होता है फिर भी हम लोग आप सभी के साथ होते हैं और कोशिश यही है कि ये प्रोग्राम चलता रहे। और किसी कारण बस किसी दिन न चले तो वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों का प्रयास होता है कि हम लोग हमेशा इस प्रोग्राम को लेकर आपके साथ रहे। लॉकडाउन में हम लोगों ने घोषणा किया कि शनिवार को भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे और लॉकडाउन जब समाप्त होगा तो हम लोग शनिवार को रोक देंगे। तो हम लोगों ने ठीक वैसा ही किया। आप सभी के सेवा में फिर से हम लोग नियमित पहले की तरह प्रोग्राम को लेकर हाजिर हैं। जी सर, जी सर। नारी है कमजोर नहीं, ये तो गीत आपने सुन लिया। आप बताइए कौन सा गीत आपके लिए सुनवाए हम? जी, फिल्म का नाम है पत्थर और इसे गाया पंकज दास ने और गाने का बोल है मैं तेरे साथ हूँ तू जहाँ है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और शिवराज चौधरी जी, इस गीत को हम पूरा करते हैं, सुनवाते हैं और अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। दिल की धरती का आसमां तू है, दिल की धरती का आसमां तू है। मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। आँख
जलवा तेरा तलाश करे, आँख जलवा तेरा तलाश करे, आँख जलवा तेरा तलाश करे। दिल भी पूछे मेरा कहाँ तू है, दिल भी पूछे मेरा कहाँ तू है। दिल की धरती का आसमां तू है, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। जिसकी खातिर भटक रहा हूँ मैं, जिसकी खातिर भटक रहा हूँ मैं, जिसकी खातिर भटक रहा हूँ मैं, मेरी मंजिल का वो निशान तू है, मेरी मंजिल का वो निशान तू है। दिल की धरती का आसमां तू है, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। चैन आए ना अब करार आए, चैन आए ना अब करार आए, चैन आए ना अब करार आए। मुझको आवाज दे कहाँ तू है, मुझको आवाज दे कहाँ तू है। दिल की धरती का आसमां तू है, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है, मैं तेरे साथ हूँ जहाँ तू है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और ज्यादा दोस्त अगर साथ में रखना है तो इधर का बात उधर और उधर का बात इधर कम कीजिए।
सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, ज्यादा दोस्त अगर साथ में रखना है तो इधर का बात उधर और उधर का बात इधर कम कीजिए। ये जो गीत आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर से लिया गया गीत था। इस गीत को लिखा सुदर्शन और संगीत तैयार किया राम लक्ष्मण। पंकज उदास को इस गीत में आप सुने। शिवराज चौधरी जी आंखों परसा के हमारे श्रोता इस गीत को पसंद की। बहुत ही मधुर गीत को आपने चुना, पसंद किया, इसके लिए शिवराज जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हुए फिर से हमें फोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो हेलो, नमस्कार एनके सर, हेमनारायण, नेपाल बिहार रेडियो से उत्तर। क्या हाल है भाई हेमनारायण चौधरी जी? एकदम बढ़िया है सर। आप अपने सुनाइए और अपनी होल एंट्री सुनाइए। आप लोग कैसे हैं सर? जी हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आखिर आप पीछा करते करते आ ही गए। जी जी जी, हमारे आदरणीय शिवराज भैया आए थे, इसीलिए हमने कहा, उन्होंने कहा कि फोन लगाओ हेमनारायण, क्यों नहीं लगा रहे हो, इसलिए मैंने, और वैसे में इनके साथ से बातें हुए ढेर दिन हो गया था। अच्छा जी, हमने इसलिए कहा कि पीछा करते करते आप आ गए क्योंकि आज शायद दिन में हमने शिवराज जी से बात किया और एड्रेस आपका हमने बताना शुरू कर दिया। तो इसलिए हमने कहा कि चलिए आज साथ साथ आपका फ़ोन मिला, बहुत खुशी हो रही है। रहा परसा के हेमनारायण चौधरी, आप जो है गांव का नाम भी आपने काफ़ी फेमस बना दिया है रेडियो पर फ़ोन करते करते। और रहा परसा को शायद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता जानते हैं। और शिवराज जी इस वक्त भी छाए हुए हैं रेडियो पर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज उनसे शायद हमने 3 बजे वाला प्रोग्राम में बात किया और बात करने के बाद नाम तो उनका आ रहा था लेकिन स्थान आपका हम बोल रहे थे, बाद में हमने सुधारा। कौन सा गीत है आज? सर फिल्म का नाम होगा उत्सव, उत्सव, और गाने का बोल होगा मन की बहका रे बहका आधी रात को। और सर जी एक रिक्वेस्ट है आपसे सर, ये अनमोल बचन आप बंद कर दिए सर, हमें बहुत अच्छा लगता है सर। नहीं, अनमोल बचन तो बोलते हैं हम। आप सिर्फ आप बोलते हैं सर, अच्छा, बाहर से नहीं आता। तो बाहर से अगर अनमोल बचन लेंगे तो फिर आज जो हम 12 फ़ोन ले रहे हैं, 11 फ़ोन ले रहे हैं, तो फिर 7 फ़ोन लेंगे। बोलिए, अगर कहिए तो इस पर हम फिर से विचार करेंगे। ना सर, ना 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 ना, ये बात तो नहीं है। यही समस्या हो रहा था। अगर देखिए हम अनमोल बचन लेते हैं फ़ोन कम हो जाता है, फ़ोन अगर ज़्यादा लेते हैं तो अनमोल बचन को हम सुना देते हैं। अब श्रोताओं से लेंगे तो जितने हमारे श्रोता हैं जो कमेंट करते हैं सभी अनमोल बचन लिखते हैं। किसी का शामिल हो गया तो ठीक है, जिसका छूट जाता है वो फिर बाद में फ़ोन करते हैं, सर आपने तो मेरा अनमोल बचन ही नहीं पढ़ा, बहुत तो हमने मेहनत से लिखा था। इसलिए सभी को विचार करना पड़ता है, रेडियो स्टेशन है, सभी की खुशी को ख्याल करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने अनमोल बचन पर हम लोग विराम लगाए हुए हैं। हम बोलते रहते हैं आप सभी के लिए। जी जी, आप तो बोलते हैं, आप तो बोलते रहते हैं, हम डेली आपका। वैसे कोई ऐसा दिन नहीं है सर दिन का, तो प्रोग्राम 3 बजे वाला तो शायद कभी कभी छूट भी जाता है, तो रात के 10 बजे वाला प्रोग्राम हमें किसी 360 दिन कहीं मतलब कि एक दिन भी नहीं बीत जाता है सर। तो ये निर्णय से आप कितना खुश हैं जो हम लोगों ने फेसबुक पर थोड़ा सा जो हम लोग अनमोल बचन रोके हुए हैं, ये निर्णय से आप खुश हैं? जी जी, एकदम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हम आपको बता रहे हैं हेमनारायण जी 7 फ़ोन लेकर सिमट जाता था ये प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम में हमने 11, 12, 10 फ़ोन लिया करते थे, उसी प्रोग्राम में जब हम अनमोल बचन श्रोताओं का हमने जब शामिल करना शुरू किया तो हम 7, 8, 6 पर हम लोग सिमट जाते थे। तो 1.5 घंटा का प्रोग्राम में अगर 7 फ़ोन आए तो प्रोग्राम में श्रोता फिर धीरे धीरे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए अनमोल बचन बीच बीच में हम बोलते रहते हैं और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लेते हैं, फिर कमेंट भी शामिल कर लेते हैं। अनमोल बचन को मात्र रोक दिए हैं। कौन सा गीत है आज? वही उत्सव का? हाँ, उत्सव का। चलिए, मन की बहका रे बहका आधी रात को लता मंगेशकर और आशा जी का गाया हुआ डुएट सॉन्ग है। बहुत मधुर गीत है और ऐसे पहर में, ऐसे वक्त में ऐसे गीत का महत्व और बढ़ जाता है। तो आइए इस गीत को सुनते हैं। जी सर, एक बात और है सर, जो आजकल तो नेट का माध्यम है सर, नेट का हर समय हर गाना उपलब्ध है, लेकिन रेडियो गिरगंज और में फरमाइश करके गाना जो सुना जाता है बहुत अच्छा लगता है सर। ऐसा क्या है हेमनारायण जी कि हम लोगों के पास लाइब्रेरी से गीत निकल कर आता है। हम लोग नेट से, यूट्यूब से गीत जीरो, कभी कभी इमरजेंसी होता है तो हम लोग बजाते हैं, नहीं तो सब लाइब्रेरी में गीत है। क्योंकि मदतराई का ये सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है। आज भी हमारे पास लाइब्रेरी है, अगर कभी आप आएंगे तो देखेंगे बहुत सारा। देखें सर। जी जी जी, तो इसीलिए गीत ओरिजिनल जो है बजता है और गीत का क्वालिटी अच्छा होता है। जी एकदम।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हम गीत को सुनवाते हैं, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। मन क्यों बहका रे बहका, मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका हो, बेला महका रे महका, आधी रात को। हो मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। किसने बंसी बजाई आधी रात को, हो किसने बंसी बजाई आधी रात को। जिसने पलकी हो, जिसने पलकी चुराई आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। झांझर झमके सुन झमके हो, झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके, आधी रात को। उसको टोको न रोको, रोको न टोको, टोको न रोको, आधी रात को। सिंदूर के सो आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। चांद आंखों में आया आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। मन क्यों बहका रे बहका, आधी रात को बेला महका रे महका, आधी रात को। रात गुनती रहेगी आधी बात को, आधी बातों की पीर आधी रात को। रात गुनती रहेगी
मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को उत्सव फिल्म का गीत आप सुने। बसंत देव का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत और इस गीत में आशा भोसले और लता मंगेशकर को आप सुने। इस गीत को पसंद किए थे हेमनारायण चौधरी जी हमारा परसा से। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हेमनारायण जी, इस मधुर गीत के साथ आप शामिल हुए। इस गीत के बाद फिर से हमें फ़ोन मिलने का संकेत, इस वक्त फ़ोन मिलने का संकेत हो रहा है। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नाम बता दीजिए हमें। जी, हम नेपाल भारत मैथिक रेडियो श्रोता संघ से अभी हम जनरेशन कोठी से श्रुति बेगम बोल रहे हैं। श्रुति जी सुनाइए, कैसी हैं, क्या हाल खबर है अपना? अब बहुत ही अच्छे हैं सर, पर इन दिनों तो इतना ट्राई कर रहे हैं आपका ये 86 85 पर और फोन लग के कट जा रहा है। अच्छा। तो और आपका आगमन मुखार से सुनने के लिए भी तत्पर रहती हूँ। एक बार नंबर आप बता देते तो आप शुरू से नहीं सुन रही होंगी। फिर जाके 86 पर मैंने शुरू में आप सुनी ही नहीं है। शुरू में हमने बताया था कि 85 ठीक नहीं है, 86 मात्र एक ही नंबर है। सॉन्ग ओपनिंग से ही सुने हैं। अच्छा जी, अच्छा। मगर आप जो बोले हैं वो शायद मैंने नहीं सुना। इसीलिए आप हम प्रोग्राम में कभी कभी खूब नंबर बता देते हैं, कभी कभी पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है, नंबर नहीं बताते हैं। ऐसे भी हो जाता है क्योंकि हम लोग लगातार फोन लेने में व्यस्त होते हैं, श्रोताओं से बातचीत करने में। कितना बार 4-5 दफा फोन लगा पर वो रिसीव नहीं हुआ। जी जी, अभी हमारे ओम सर ने बताया कि डिस्टर्ब है। जी, उस नंबर में कल से ही समस्या है और आज हम कार्यालय में थे ही नहीं तो ठीक हो गया रहता, तो उसे हम लोग कल जरूर ठीक कर लेंगे। कोई बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले तो आज नारी दिवस है। नारी दिवस के ऊपर मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहेंगे। और शुभकामना देने से भी पता नहीं क्यों मन में थोड़ा सा खलकता है कि हमारे देश में नारी सुरक्षित तो रहती नहीं है, फिर इसके दिवस पर शुभकामना देने से फायदा ही क्या है। थोड़ा सा मन में ये भी रहता है कि नारी हमारे देश में अभी तक सुरक्षित नहीं रही। और नहीं, यहाँ तो क्या है ना कि सभी को माँ चाहिए, बेटी चाहिए, मामी चाहिए, नानी दादी चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। बेटी क्यों नहीं चाहिए? बेटी को होते ही क्या उसको दहेज देने के लिए चिंता होती है, या पढ़ाने का चिंता होता है, या समाज में नाक कट जाएगी इसलिए चिंता होता है? इसलिए कि हर जो स्टेप पर शब्द आती है नानी और मामी और काकी, ये सब बेटी से ही होती है। तो बेटी को बचाएं और बेटी पढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गीत है? फिल्म के नाम सर तो अब तो हमारा ओपनिंग सॉन्ग जो बजाए हैं और वो शक्ति फिल्म क्या बोलते हैं आपका वो सॉन्ग बज गया। और मुझे तो अब शक्ति फिल्म का एक सॉन्ग लाई हूँ, टेक्नीशियन सर को बोली हूँ उसी सॉन्ग को बजवा दीजिए। शक्ति फिल्म का गीत है? जी जी। गीत का बोल ध्यान में नहीं है? गीत के बोल ध्यान में है थोड़ा, अब थोड़ा भूल रही हूँ मैं। अब हमने सनम को खत लिखा। जी जी जी, शक्ति फिल्म का बहुत मधुर गीत है और ये गीत जितना बार सुना जाए कम सा लगता है। और इस गीत को हम विलंब न करते हुए पूरा करते हैं और अभी के लिए श्रुति जी से विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते कुट्टाई। हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है। लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। जाने बड़े क्या दास्तां
जाए उनके हाथ गर कितना बुरा अंजाम हो, दिल मुफ्त में बदनाम हो। ऐसा न हो अपने खुदा से रात दिन मांगा किए हम ये दुआ। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। इसमें हमारी जान है, ऐसा गजब हो जाए ना, रस्ते में ये खो जाए ना। हमने बड़ी ताकीद की, डाला इसे जब डाक में, ये डाक बाबू से कहा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ऐ दिलरुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। खत वापस मिला और डाकिए ने ये कहा, इस डाक खाने में नहीं, सारे जमाने में नहीं। कोई सनम इस नाम का, कोई गली इस नाम की, कोई शहर इस नाम का। हमने सनम को ला 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 ला। ये जो गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे, फिल्म शक्ति से लिया गया गीत था और इस गीत को लिखा आनंद बख्शी, संगीत तैयार किया R.D. बर्मन। लता मंगेशकर को इस गीत में आप सुने। श्रुति बेगम जी रेशम गोटी बिरगंज से इस गीत को पसंद की, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इस प्रोग्राम से जुड़ी। एक तलवार की धार होती है उसकी, एक तलवार की कीमत होती है उसकी धार से, और इंसान की कीमत होती है उसके व्यवहार से। ये जो गीत आप सुने, इस गीत के बाद फिर से हमें फोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी सर, हम संतोष पासवान बोल रहे हैं, नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ बीरगंज 32 से बोल रहे हैं सर। क्या हाल है संतोष जी? हाल खबर बढ़िया है सर, अपना सुना दीजिए और टेक पार्लर ओम सर का भी सुना दीजिए सर। सभी लोग अच्छे हैं। कौन सा गीत सुनवाए संतोष जी को? फिल्म का नाम है सर लाला मजनू, गीत का बोल होगा सर कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। जी, इस गीत को कुछ ही देर में हम सुनवाएंगे। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्ते। जी सर, नमस्ते। ये थे संतोष जी, ये परासवा के हमारे श्रोता हैं। बहुत से श्रोता फेसबुक के जरिए इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। आप सभी का जो कमेंट है उससे भी आपके दोस्तों तक, आपके अपनों तक पहुंचाने का भरपूर हमारा प्रयास जारी होता है। तो यहाँ
इस प्रोग्राम को अगर फेसबुक के जरिए आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम को शेयर करना भी नहीं भूलिए। और हम कुछ ही देर में गीत के बाद लौटते हैं तो आपके कमेंट को भी इस प्रोग्राम में स्थान देंगे। आप प्रोग्राम को फेसबुक के जरिए अगर सुन रहे हैं तो प्रोग्राम को शेयर जरूर कीजिए। इस गीत के बाद लौटते हैं तो आप सभी का कमेंट को भी इस प्रोग्राम में स्थान देंगे। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। ये तो वहशी है, तुम ही होश में आओ लोगों। ये तो वहशी है, तुम ही होश में आओ लोगों। बहुत दूर है ये, गमों से चूर है ये, बहुत रंजूर है ये, गमों से चूर है ये। खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये, खुदा का खौफ खाओ, बहुत मजबूर है ये। क्यों चले आए हो, क्यों चले आए हो बेबस पे समझाने को। कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कुछ जाने कुछ अनजाने लेकर हाजिर हैं आज भी ढेर सारे गीत, पुराने और पुराने गीतों के ढेर से आप सभी की फरमाइश को लगातार हम लोग पूरा कर रहे हैं। साहिल उद्यानवी का लिखा हुआ गीत, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर को आप सुने, फिल्म लैला मजनू का ये गीत था। इस गीत को पसंद किए संतोष पासवान जी परसवा से हमें फ़ोन की, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परसवा 32 से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गीत के बाद हमें फ़ोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम जी, नाम बताइए अपना। कलाम अंसारी, दुआ कतर से। क्या हाल है कलाम अंसारी जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है, चल जी। रहा है। चलिए, हमेशा अच्छे रहिए, यही हम कामना करते हैं कलाम अंसारी जी। और दोहा कतर में तो बहुत से हमारे श्रोता इस प्रोग्राम से जुड़े हुए रहते हैं इस समय। जी जी सर, बहुत लोग हैं, चलिए, सबसे बात होता रहता है। अच्छा जी, अच्छा, ये तो बहुत खुशी की सब बात है लोगों से कलाम। भी बात होता रहता है। चलिए, बहुत खुशी हुई। तो एमडी आरिफ अंसारी मेरे ही गांव का, अच्छा जी, तो बहुत खुशी गाँव की ही का बात। है। अच्छा चलिए, बहुत खुशी हुई है जानकर आप सभी एक बनकर रहें और अपना जो है काम है ईमानदारिता से करें। और उधर उधर के क्या हाल खबर है? बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, मौसम भी अच्छा है। और यहाँ अभी भी गर्मी शुरू होने लगा। बस धीरे धीरे संकेत अब कहा जाए तो अभी उस तरह का कोई नहीं है, लेकिन अभी बहुत अच्छा मौसम है, न गर्मी है न ठंडी है, एकदम सामान्य बसंत ऋतु में हम लोग ऐसे भी हैं। हाँ, तो कलाम अंसारी जी, दोहा कतर से आप हमें फ़ोन किए हैं, जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को कौन सा गीत आप सुनवा रहे हैं? जी खिलौना फिल्म से है, खिलौना जान के मेरा दिल क्यों टूट जाता है। क्या बात है। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाती है। जी सर। बहुत मधुर गीत लाए हैं। इसी फिल्म का एक और गीत है, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। हाँ फिल्म को देखे हैं आप? हाँ देखें। चलिए, जीवन में कभी भी किसी की खुशियों को पैरों से कुचल कर खुशी नहीं पाया जाता है, दूसरों को खुश रखकर उसमें से खुशियों को लिया जा सकता है, लेकिन किसी की खुशियों को पैरों से कुचल कर खुश नहीं हुआ जा सकता है। ये फिल्म ऐसा ही दिखाया है, कुछ हमारा मानना है। और इस गीत को अब हम पूरा करेंगे कुछ ही देर में। कलाम अंसारी जी, अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। ओके सर। कलाम अंसारी जी, दोहा कतर के श्रोता इस वक्त इस प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे और इनका फरमाइश का जो गीत है हम अब कुछ ही देर में पूरा करेंगे, क्योंकि जो हमारे श्रोता फेसबुक के जरिए जुड़े हुए हैं वो तो अपने कमेंट का इंतजार में बैठे होंगे। आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से कमेंट पढ़ना। मौलाए को जीवन मेरो जी इस वक्त इस प्रोग्राम को दोहा कतर में सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, नमस्कार MK जी और ओम जी, लगाए समस्त श्रोताओं को नमन है। प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के तरफ से नारी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाए को जीवन मेरो जी, हमारा भी नमस्कार पहुंचे दोहा कतर में। निशु गुप्ता जी, महिला श्रोता इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, नमस्ते सर। निशु गुप्ता परसौनी 12 से इस प्रोग्राम को सुन रही हैं और बहुत बहुत आपको धन्यवाद, इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई रहती हैं। ये हमारे प्रोग्राम के लिए पहली बार कमेंट मिला, अमृता नाइस सॉन्ग लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हम कमेंट को शॉर्ट करते चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट को शामिल कर सकें। और मंजू सिंह जी का कमेंट मिल रहा है, हेलो MK सर, मैं मंजू सिंह दरभंगा से सुन रही हूँ, गुड नाइट। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सिंह जी, बहुत जो है आप नियमित बन चुके हैं फेसबुक के जरिए, दरभंगा में आप सुनती रहती हैं मंजू सिंह जी। रुस्तम अंसारी जी लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम। रुस्तम अंसारी खिलचिया रॉक्सॉल से प्रोग्राम सुन रहे हैं, शुरू का गाना बहुत ही अच्छा था। चलिए रुस्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रॉक्सॉल में आप सुन रहे हैं। राहुल कुमार चौहान जी लिख रहे हैं, नमस्ते सर, म अनि मेरो साथी रवि, इतना ही लिखे हैं। राहुल कुमार चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो साथी हैं उनको भी धन्यवाद। और यहाँ देवी श्रेष्ठ जी लिख रही हैं अमेरिका से, नमस्ते MK जी, कैसे हैं आप सब? जी हम लोग बहुत अच्छे हैं, आपको भी नमस्ते देवी श्रेष्ठ जी। बहुत सुंदर गीत आज नारी दिवस के उपलक्ष्य में
सभी महिला श्रोताओं को शुभकामना दे रही हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को आप शुभकामनाएं दे रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ MD आरिफ अंसारी भाई का कमेंट मिल गया है, अभी दोहा कतर में हमें नियमित सुनते हैं। नमस्ते सर, मैं प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य, हाल दोहा कतर से प्रोग्राम में शामिल हूँ। ओपनिंग सॉन्ग सुपर सॉन्ग, क्या बात है MD आरिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भी सलाम पहुँचे आपको। जितने भी हमारे भाई बहन इस वक्त विदेश में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सभी में हमारा नमस्कार, प्रणाम, सलाम पहुँचे। आप सभी अपने स्वास्थ्य प्रति सदैव ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने काम को दिल से ईमानदारिता से पूरा करते रहें। मेरा ब्रिजेश जी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं फेसबुक के जरिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुदीप निधि जी का कमेंट आ गया, नारी शक्ति स्वरूपा है, हम इन्हें बहुत से रूपों में पाते हैं। अच्छा जी, अतः नारी का सम्मान जरूर करें। सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामना। नमस्कार MK सर और ओम सर, प्रवासी रेडियो श्रोता संघ से सदाबहार प्रोग्राम में शामिल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप निधि जी, चित्रगुप्त नगर बिरगंज के हमारे श्रोता हैं। विवेक यादव जी का कमेंट आ गया है, हथौड़ा में हमें सुन रहे हैं, लिख रहे हैं नमस्कार MK सर, प्रोग्राम सुन रहे हैं हथौड़ा से। विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यार्थी आप हैं, पढ़ाई को भी आप दिल से पूरा कीजिए और खाली समय में रिफ्रेश जरूर होइए गीत संगीत भी सुनकर। रोशन श्रेष्ठ जी काठमांडू थानकोट से लिख रहे हैं, प्रवासी रेडियो श्रोता संघ का सदस्य रोशन श्रेष्ठ बादल। रोशन श्रेष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी काठमांडू में आप हमें सुन रहे हैं। सोहन टेलर, इनका कमेंट आप हमारे सभी श्रोता सुने, ये कौन से जगह से इस वक्त ये हमें लिख रहे हैं। रोशन, माफ कीजिएगा, सोहन टेलर ये लिख रहे हैं, राम राम सोहन कुमार टेलर्स, बीटू बना नक्षत्र टेलर्स, वेदिका टेलर्स, ग्राम व्यवहारा काला ते खिलचीपुर, अच्छा जी, खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश में हमें सुनते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सोहन टेलर जी को। ये 2-3 टेलर इनका है जिसका नाम इन्होंने खोला है और हमें लगता है कि इस वक्त काम हो रहा होगा और सभी श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ डॉक्टर मिथिलेश कामत जी का भी कमेंट मिल रहा है, हेलो नमस्ते नमस्कार MK सर, कैसे हैं आप सभी? जी हम लोग बहुत अच्छे हैं डॉक्टर मिथिलेश कामत जी, आप भी अच्छे होंगे, आप ऐसे ही इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। कलाम शेख जी लिख रहे हैं, नमस्कार MK सर, कैसे हैं आप जी? प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य मैं कलाम शेख, सऊदी अरबिया से सदाबहार प्रोग्राम में शामिल हूँ। अच्छा जी, कलाम शेख जी हमारा भी सलाम पहुँचे आपको, अच्छे रहें यही कामना करते हुए। सुनील कुशवाहा जी लिख रहे हैं, जय श्री राम MK गुप्ता जी, मैं सूरत से सुन रहा हूँ, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार नरेंद्र शाह जी लिख रहे हैं, नमस्ते MK गुप्ता सर, आपको भी नमस्ते। और मोहत्तरी से हमें सुन रहे हैं, कैसे हैं सर? जी बहुत अच्छे हैं। अब गीत की तरफ ले चलते हैं, गीत के बाद आप सभी का कमेंट जो है उसे शामिल करेंगे। बहुत सारा कमेंट है, हम समय के साथ आपकी कमेंट को भी स्थान देते रहेंगे। आइए गीत सुनवाते हैं कलाम अंसारी जी का। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं, मजबूर हूँ लेकिन कि मैं
चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। खिलौना मेरे दिल से न लो बदला ज़माने भर की बातों का। ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का। चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हो। ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म का साह को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। खिलौना फिल्म का गीत आप अपने रेडियो सेट पर सुन रहे थे। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। रफ़ी साहब को इस गीत में आप सुने और इस गीत को पसंद किए कलाम अंसारी जी दोहा कतर से। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कलाम साहब, दोहा कतर में आप हमें सुन रहे हैं और बहुत ही मधुर गीतों के साथ शामिल हुए। इस गीत के बाद फिर से हमें फ़ोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो हेलो भैया, नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताइए। नेपाल बिहार सुतन राम लिपनी बारा से अब्दुल सत्तार बोल रहे हैं। क्या हाल है अब्दुल सत्तार जी? आपके दुआ आशीर्वाद है, अच्छा है। और अपना सुना दीजिए होल्डिंग के समाचार कैसा हाल कर। जी सभी लोग अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं हम लोगों के साथ। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं अब्दुल सत्तार जी, आप भी अच्छे हैं, सुनकर खुशी हो रही है। टीम का और जनगणना टीम का हाल खबर कैसा है आप लोग? जी बहुत बढ़िया है, आप सभी के सेवा में ये सभी हम लोग लगे हुए हैं। रेडियो पोखरिया से शैलेश जी अभी आप सभी के बातचीत को, गीत संगीत को प्रसारण कर रहे हैं। जनक नंदनी पर मोहित जी इस वक्त जनक नंदनी की फ्रिक्वेंसी से आप सभी का बातचीत को वहाँ से वो प्रसारण कर रहे हैं। और यहाँ से ओम प्रकाश जी, हम लोग आपके सेवा में लगे हुए हैं और हम लोग नियमित इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमारे अनुपस्थिति में ओम प्रकाश जी लाते हैं और हम रहते हैं तो हम लाते हैं, लेकिन आप सभी की सेवा में हम लोग कमी नहीं करते हैं। जी जी जी। कौन सा गीत है आज? गीत कहता फिल्म का है गाना, आरती मुखर्जी की आवाज में। और गाना बोले मैं वही दर्पण वही न जाने क्या हो गया। बहुत मधुर गीत लाए हैं, क्या बात है। आज तो एकदम बिल्कुल झुमाने वाला गीत लाए हैं अब्दुल सत्तार जी। आज टाइम मिला था जोड़ने का मगर नंबर गड़बड़ा गया था। 85 में लगा दिए थे, 85 तो डिस्टर्ब चल रहा है। अच्छा जी, अच्छा, कल से डिस्टर्ब है, उससे हम कल ठीक कर लेंगे। आज सुने तो सुरे में आप 85 बोले थे तो हम 85 में अभी लगा। अच्छा जी, एक बार फिर से हम बोल देते हैं सभी श्रोताओं के लिए कि 85 नंबर में समस्या देखा गया है। आज मात्र एक ही नंबर हम लोग ले रहे हैं, 051 52 86 99।
85 पर हमारे श्रोता आज फ़ोन नहीं करें, समस्या है। अब्दुल सत्तार जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सुनवाते हैं आपके लिए इस गीत को, और इस गीत को हम कुछ देर रोकते हैं। यहाँ कमेंट है कुछ, जल्दी से हम एक बार शामिल कर लेते हैं, फिर अब्दुल सत्तार जी का जो गीत है उसे हम पूरा करेंगे। कमेंट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे श्रोता इस वक्त कुमार नरेंद्र शाह जी का कमेंट मिल रहा है। नमस्ते एम के गुप्ता सर, मोहतरी से। इनका कमेंट हमने पहले शामिल किया था। और यहाँ अब कलाम अंसारी जी का कमेंट है। अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम। हम प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हाल दोहा कतर से प्रोग्राम में शामिल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कलाम अंसारी जी, दोहा कतर में आप हमें सुन रहे हैं। हेमरान चौधरी जी का भी यहाँ कमेंट मिल गया। नमस्कार एम के सर, आपको भी नमस्कार। और ये हमारे श्रोता हैं संजय चौहान जी, लिख रहे हैं नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम एम के सर, मैं भी कटी बलुआ से सुन रहा हूँ, आप कैसे हैं? जी हम लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय चौहान जी। राजदीप अमन जी का कमेंट मिल रहा है। नमस्ते भैया, राजदीप अमन श्रीवास्तव गुवाहाटी से। रेलवे अधिकारी हैं राजदीप अमन श्रीवास्तव जी, गुवाहाटी में इस वक्त कार्यरत है और वहाँ से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप अमन श्रीवास्तव जी को। आदरणीय श्रोता दया सागर राजभर जी का भी कमेंट मिल गया। दया सागर राजभर जी लिख रहे हैं, मैं किसी समुदाय के प्रगति उस समुदाय में महिलाओं द्वारा की गई प्रगति को मापता हूँ। अच्छा जी, बाबा साहेब अम्बेडकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हृदय से शुभकामनाएं देते हैं प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के तरफ से। धन्यवाद दया सागर जी, अबू धाबी में आप हमें सुन रहे हैं, बहुत खुशी हुई। आप इस प्रोग्राम से नियमित जुड़े हुए रहते हैं। हिम्मत खड़की जी लिख रहे हैं, नमस्कार एम के जी, मैं नेपाल भारत मैत्री रेडियो श्रोता संघ बीरगंज से। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बजने वाला गाना, अच्छा जी, डेडिकेट किए हैं, डेडिकेशन हम लोग इसमें नहीं रखे हुए हैं। धन्यवाद हिम्मत खड़की जी, इस प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। इन नंदलाल बैठा जी लिख रहे हैं, नमस्कार प्रणाम, जय श्री राम एम के सर, हम नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ से नंदलाल बैठा बीरगंज रमगढ़वा 24 से 24 से अभी हम सदाबहार गीत माला सुन रहे हैं। नारी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामना नेपाल बिहार रेडियो श्रोता संघ परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे ये श्रोता हैं जिनका कमेंट है, सनोज कुमार यादव जी, हेलो एम के जी, नमस्ते प्रणाम, हम अभी मलेशिया से आपका ये प्रोग्राम सदाबहार गीत माला सुन रहा हूँ। वेरी नाइस वेरी नाइस सॉन्ग। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत की तरफ ले चलते हैं। गीत के बाद बाकी जितना कमेंट है सबको हम शामिल करेंगे। आप कमेंट करें, लेकिन प्रोग्राम को भी शेयर जरूर कर दें। सब कुछ लागे नया नया। ओ मैं
कुछ लागे नया नया, ये सब कुछ लागे नया नया, ये सब कुछ लागे। फिल्म संगीत का नशीला जादू प्रोग्राम सदाबहार गीतमाला। हम रेडियो बीरगंज 99 मेगाहर्ज, जनक नंदन FM 95.5 मेगाहर्ज और रेडियो पोखरी 105.8 मेगाहर्ज से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं पुराने गीतों का प्रोग्राम सदाबहार गीतमाला। सदाबहार गीतमाला प्रोग्राम में अब्दुल सत्तार जी का फरमाइश आप सुने। फिल्म का नाम गीत गाता चल, गीत और संगीत दोनों रविंद्र जैन का था। आरती मुखर्जी को इस गीत में आप सुने और इस मधुर गीत के बाद फिर से हमें फोन मिलने का संकेत हो गया। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, नाम बताइए हमें। हेलो जी, नाम बताइए। हम प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य हाल दोहा कथा से MD आरिफ अधिकारी। क्या हाल है भाई MD आरिफ जी? एकदम ठीक ठाक है। अपना सुनाइए, अपना सब उल्टी सुनाइए। आप लोग कैसे हैं? जी सभी लोग हम अभी कैसे हैं? सभी लोग हम लोग बहुत अच्छे हैं और आप भी अच्छे रहें, यही कामना करते हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक मित्र का फोन मिला था। मेरा गांव का है। अच्छा जी, कलाम अंसारी जी। जी। विदेश में जब गांव के लोग मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है सर, बहुत ज्यादा खुशी है। जब एक साथ आप लोग बैठते होंगे तो लगता होगा कि बीरगंज में बैठे हुए हैं आप। हाँ क्या बात है। तो फ्राइडे तो चलिए आप खुशी लोग लगता है ना। और जी। मेरा गांव का आदमी फोन किया और हम लोग को बहुत खुशी लगता है। अभी बहुत से हमारे श्रोता इस वक्त इस प्रोग्राम को विदेश में सुन रहे हैं। सभी श्रोताओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी अपने मुल्क, अपने वतन, अपने देश के रेडियो से जुड़े हुए रहते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आरिफ भाई। और आज के इस प्रोग्राम में कौन सा गीत है? सर गाना का बोले, छम से तू आए झांझर बजाए, अच्छा जी, नखरे दिखाए, सज्जो फिल्म का गाना। अच्छा जी। तो इस गीत को अब हम पूरा करते हैं और अभी के लिए MD आरिफ जी से विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। टकराए अखियां मिले तो अखियां चुरा के शर्माए, आह शर्माए, बढ़ के कभी जो बैया पकड़ लू घबराए, आराम दुहाई। बना के मुझे दीवाना क्यों, दिल की लगी तो तूने लगाई, काहे दुहाई दे तू राम की। ऐसा भी क्या है तुझ में
बहलाए बना के बतिया दिल क्यों ऐसे भरमाए, आह भरमाए। दिल की लगी दिल में कहीं ना रह जाए, धक 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 धक। जन्म जन्म का पुनर्मिलन ये तोड़े किसी के टूटे ना यहाँ। क्यों दिल चुरा के तड़पाए मुझको सता के तू भी कहीं न पछताए, आह पछताए। होके जुदा तुझे भी कहीं न चैन आए, आह रामा दुहाई। रामा दुहाई, ओ रामा दुहाई, मैं तंग आई पीछे मेरे तू क्यों आए। छम से तू आए झांझर बजाए नखरे दिखाए टकराए, रामा दुहाई। रामा दुहाई, रामा दुहाई। रामा दुहाई। कुछ जाने कुछ अनजाने लेकर हाजिर हैं आज भी ढेर सारे गीत पुराने, और इस पुराने गीतों के ढेर से इस वक्त संजोग फिल्म का ये गीत आप सुने। अनजान का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आशा भोसले और सुरेश वाडेकर का गाया हुआ गीत को सुने। इस गीत को पसंद किए MD आरिफ अंसारी जी दोहा कतर से, प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के ये सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं MD आरिफ जी। दोहा कतर में बहुत से श्रोता इस वक्त इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं विदेश में, नंबर नोट करें विदेश के श्रोताओं के लिए 00977 अंतर्राष्ट्रीय कोड हो गया 51528699। विदेश के श्रोता इसी पर फ़ोन करें। आज एक ही नंबर है, नहीं तो हम लोग अलग अलग नंबर रखते हैं। कल जो नंबर है 85 वो भी हम लोग ठीक करेंगे। यहाँ फ़ोन पर कोई श्रोता हैं बातचीत करने के लिए। हेलो हेलो, नमस्कार एम के सर। नमस्कार, नाम बताइए। मैं नेपाल बिहारी रेडियो संघ का सदस्य संजय चौहान कटी बोलने से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल है संजय जी? जी सब ठीक है, अपना सुनाइए, अपना होली नीति सुनाइए। जी हम लोग भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। कौन सा गीत है संजय जी? जी प्यार किया है प्यार करेंगे की गाना है, मीठी मीठी सर्दी है। अच्छा जी, कट्टी बलुआ से अभी फ़ोन किए हैं? जी जी। कब से सुन रहे हैं प्रोग्राम को संजय चौहान जी? सर शुरू से सुन रहा हूँ, शुरू पर गाना चालू हुआ ना तब अच्छा। फोन लगाए थे पर फोन नहीं उठा। 85 में लगाए थे? लग गया था, फर्स्ट में फोन लग गया। 85 में लगाए थे? नहीं सर 86 में लगाए थे। तो समय नहीं हुआ होगा इसलिए रिसीव नहीं हुआ। बहुत जो है श्रोता डायल करते हैं और कभी कभी बिफोर जैसे आप डायल कर देते हैं समय से पहले ही फर्स्ट कलर बनने के लिए, तो कभी कभी रिसीव नहीं होता है। आप गाना बोले ना, जब चालू कर दिए गाना तभी हम लगा दिए। तो 5 मिनट का गीत होता है, हम लोग 5 मिनट आपको होल्ड में कैसे रखेंगे? आपको हम लोग बचाने के लिए इस तरह कभी कभी करते हैं। कम समय होता है तो हम लोग जल्दी रिसीव कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। हम आपके लिए इस गीत को पूरा करते हैं और अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि। मीठी मीठी सर्दी है, भीगी भीगी रात
पसीना है। ओहो मीठी मीठी आहा मीठी मीठी सर्दी है। कुर्बान जाऊं उस दिलरुबा के, कुर्बान जाऊं उस दिलरुबा के, पलकों पे रख ले ज़मीं से उठा के, पिया मेरे दिल में कहीं तेरे सिवा कोई नहीं होगा मुझे देना ना कभी। इस नूर की वादी में ऐ यार तेरा चेहरा शहकार मुसव्विर का कुदरत का नगीना है। ओहो मीठी मीठी आहा मीठी मीठी सर्दी है। जब से सनम हम तेरे हुए हैं, जब से सनम हम तेरे हुए हैं, तेरी मोहब्बत में खोए हुए हैं। आंखें मेरी देखे जिधर बस तू ही तू है उधर, कभी मेरी आंखों से खोना ना कभी। बर्फीली फ़ज़ाओं में क्या चांदनी बिखरी है। ऐसे में जुदा रहकर जीना कोई जीना है। ओह मौसम आह मौसम मिलन का है।
उनका महीना है। ओह मीठी मीठी, आहा मीठी मीठी सर्दी है। आह मौसम मिलन का है। प्यार किया है प्यार करेंगे फिल्म का ये गीत था एस.एच. बिहारी, शमसुल हुदा बिहारी का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज को इस गीत में आप सुने। इस गीत को पसंद किए थे संजय चौहान जी, कटी बलुआ परसा के हमारे श्रोता हैं, रेडियो पोखरिया के फ्रिक्वेंसी से जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय चौहान जी, कटी बलुआ परसा में आप हमें सुन रहे हैं। इस प्रोग्राम में फिर से हमें फ़ोन मिलने का संकेत हो रहा है और फेसबुक रुका था। दूसरे पार्ट में फिर से हमारे श्रोता कमेंट कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में अगर आप शामिल होते हैं तो फिर आपका कमेंट हम लेंगे। आइए कोई श्रोता है, हमें जल्दी से जोड़ते हैं। हेलो हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताइए। जी, मैं मौलाए को मेरो प्रवासी रेडियो श्रोता संघ के सदस्य दोहा कतार से। क्या हाल है मौलाए को जीवन मेरो जी? जी सर, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आपने अपना हॉलीडे सुना दीजिए। सभी लोग, हम लोग बहुत अच्छे हैं। आप सभी के लिए दुआएं करते हैं, आप लोग स्वस्थ रहें और अपने काम को लगनशीलता से पूरा करें। खाली समय में हम लोगों को भी याद करें। बिल्कुल करते हैं, लेकिन दोपहर का प्रोग्राम जो है नहीं सुन पाते क्योंकि ड्राइव करते हैं ना, इस टाइम मतलब उतना नहीं हो पाता है। अच्छा तो जी। लेकिन ये जो है 10 बजे तो कंटिन्यू एवरीडे सुनते हैं कि नहीं। और आप तो फोन लगाने में इतना कष्ट हुआ, क्या बताए। हम समझ रहे हैं, फ़ोन लगाने में बहुत समस्या है। महिलाओं का प्रोग्राम हो उस दिन भी भीड़, आज भी भीड़, कहीं ना कहीं भीड़ है, क्योंकि आप जैसे बहुत से हमारे श्रोता इस प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कौन सा गीत सुनवाएं आज हम? गीत का बोल है दिल के आरज़ू थी कोई दिलवा मिले, ये मूवी है। क्या बात है, बहुत मधुर गीत है। महेंद्र बात कहना चाहता हूँ सर, कहना चाहता हूँ सर कि अनमोल बच्चन का है ना, जो आपका मानना है कि अनमोल बच्चन बोलते हैं, हम कमेंट करते हैं तो मतलब गाने में कमी आ जाता है और कस्टमर मतलब श्रोता लोग कम फोन करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक आदमी तो कमेंट का बंद, एक ही कमेंट पढ़िए ठीक है कि नहीं, लेकिन एक आदमी पहले हम मैं ही बताता कि मैं 5 कमेंट करता था गाने के, मैं लाइक करता था और मतलब वो करते थे, ठीक है लाइक। तो एक आदमी को कमेंट 5 पढ़िएगा तो उसमें टाइम बहुत हो रहा था। तो लेकिन अनमोल बच्चन पढ़िएगा ना, एक कमेंट के साथ में एक ही अनमोल बच्चन पढ़ दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा, अनमोल बच्चन 2 लाइन के या 3 लाइन का होगा, लेकिन 5 कमेंट आप पढ़ते हैं ना तो उसमें ज्यादा टाइम हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जो 5 कमेंट नहीं पढ़ के एक ही कमेंट लिए वही अनमोल बच्चन के साथ में, तो हम लोग को बहुत खुशी मिली है कि नहीं। चलिए, आपका विचार भी बहुत अच्छा है, लेकिन अब सभी का ख्याल रखना पड़ता है। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और हम लोग भी जी जी, जो गीत है उसे हम पूरा करते हैं और अभी के लिए विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, गुड नाइट। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। देखें हमें नसीब से अब अपने क्या मिले, देखें हमें नसीब से अब अपने क्या मिले। अब तक तो जो भी दोस्त मिले
एक इशारे की जहमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दूं इजाजत तो दीजिए, हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले, हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। हमने उदासियों में गुजारी है जिंदगी, हमने उदासियों में गुजारी है जिंदगी, लगता है डर फरेब बेवफा से कभी कभी, लगता है डर फरेब बेवफा से कभी कभी, ऐसा ना हो के ज़ख्म कोई। इस गीत के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंत कर रहे हैं। समय रोक रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि इस प्रोग्राम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। निकाह फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। हसन कमाल का लिखा हुआ गीत, रवि का संगीत, महेंद्र कपूर और सलमा आगा को इस गीत में आप सुने। मौलाए को जीवन मीरो जी का ये फरमाइश दोहा का तरफ से आया था और सभी को ध्यान में रखकर हमेशा हम लोग इस प्रोग्राम में नियम रखते हैं और जो इस प्रोग्राम के लिए अच्छा होता है उसी निर्णय को हम लोग कायम करते हैं। बस जो हम लोग निर्णय लिए हैं इसको आप सभी सम्मान करें, हम यही कहेंगे। और इसी जो है गीत के साथ हम लोग कार्यक्रम के अंत के रहे हैं। आपको यहाँ बता दें, फेसबुक के जरिए भी दूसरे पार्ट में हमने कहा था कि दूसरे पार्ट में अगर जो श्रोता दोबारा शामिल होते हैं उनका नाम हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। यहाँ राजू सोनी भाई दोबारा शामिल नहीं है, पहली बार शामिल हुए हैं। एम.के. गुप्ता साहब नमस्कार, राजस्थान में हमें सुन रहे हैं। राजू सोनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। एम.डी. आरिफ अंसारी जी लिख रहे हैं दूसरे पार्ट में शामिल हो गया हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद एम.डी. आरिफ भाई। कलाम अंसारी जी भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सकलदीप आसमान जी लिख रहे हैं क्या हाल है एम.के. सर, सहरसा बिहार से हमें सुनते हैं। सहरसा बिहार में सुनने के लिए सकलदीप आसमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव कुमार शाह जी ये भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। और यहाँ रोशन श्रेष्ठ बादल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रंजीत महतो जी इस प्रोग्राम के लिए जुड़ चुके हैं। नमस्ते एफएम प्रेमी रंजीत महतो, बिहार में हमारे श्रोता सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद। मौलाए को जीवन मेरो जी दूसरे पार्ट में शामिल है, आपको भी धन्यवाद। और यहाँ आज के इस प्रोग्राम में जिन श्रोताओं ने हमें फ़ोन किया आप सभी को एक बार याद करेंगे। शिवराज चौधरी जहाँकवा परसा से, हेमनारायण चौधरी जमराहा परसा से, श्रुति बेगम जी रेशम कोठी बीरगंज से, संतोष पासवान जी परासभा 32 से, कलाम अंसारी जी दोहा कतर से, अब्दुल सतार जी परवानीपुर बरा से, एम.डी. आरिफ अंसारी जी दोहा कतर से, संजय चौहान जी कट्टी बलुआ परसा से, मौलाए को जीवन मेरो जी दोहा कतर से। आज के इस प्रोग्राम में फ़ोन करने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन श्रोताओं को विशेष धन्यवाद जो हमें फ़ोन किए, फ़ोन नहीं लगा, आपको भी धन्यवाद। उन श्रोताओं को विशेष धन्यवाद जो फ़ोन नहीं करते हैं लेकिन किसी दिन सुनना नहीं भूलते हैं, आपको विशेष धन्यवाद। इस प्रोग्राम को आप रेडियो बीरगंज 99 मेगाहर्ट्ज पर, जनक नंदन एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो पोखरिया 105.8 मेगाहर्ट्ज के फ्रिक्वेंसी से आप सभी सुन रहे थे। और अब हम लोग कार्यक्रम के बिल्कुल अंत की ओर हैं। आज नारी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज के इस प्रोग्राम में रेडियो बीरगंज से तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे ओम प्रकाश मिश्र जी, जनक नंदन एफएम 95.5 मेगाहर्ट्ज से मोहित जी, रेडियो पोखरिया से शैलेश कुमार जी को विशेष धन्यवाद देते हुए आज के इस सभा से हम सभी को दीजिए आज्ञा। नमस्ते। कभी